जय माता दी भक्तों। साल में 2 बार आने वाली नवरात्रि हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आती है। चाहे वो चैत्र नवरात्रि हो या शारदीय, माता रानी की कृपा पाने का सबसे उत्तम मार्ग है उसकी सही विधि से पूजा और कलश स्थापना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलश स्थापना के बिना पूजा अधूरी क्यों मानी जाती है और अखंड ज्योत जलाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आज के इस वीडियो में मैं मुकुल ब्लॉग्स 02 आपके लिए लेकर आया है सबसे सरल और संपूर्ण नवरात्रि पूजा विधि, जिसे आप अपने घर के मंदिर में भी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए भक्ति के इस सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक लकड़ी का पटरा या चौकी लेंगे। तो आप ये पूजा करते समय मंदिर में भी कर सकते हैं और अपना एक अलग स्थान हो वहां पर भी कर सकते हैं। मैंने एक अलग जगह पे ये किया है। मैंने चौकी ली है बड़ी और उस पे लाल रंग का कपड़ा बिछाया है। लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं क्योंकि ये शुभ माने जाते हैं। माता रानी को लाल रंग का वस्त्र अर्पित किया जाता है। और फिर हमने थोड़े अक्षत लिए और अक्षत को रखकर उस पे माता रानी की मूर्ति है तो आप मूर्ति विराजमान करें। आपके पास प्रतिमा है तो आप वो रखें, या आपके पास कथा दुर्गा कथा की कोई चालीसा या दुर्गा कथा की कोई बुक या पुस्तक है उसे रखकर आप इस पूजा को कर सकते हैं, उसे विराजमान कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक प्रतिमा थी तो मैंने अक्षत रखकर उस पे माँ दुर्गा की प्रतिमा रखी है। अब हम अक्षत रखकर अक्षत पर ही हम कलश का स्थापना करेंगे। सबसे पहले हमने अक्षत लिया और उसका एक फूल की तरह उन्हें बनाया। आपने देखा है जैसे वीडियो में, उस तरह आप बना सकते हैं। और हम एक कलश लेंगे मिट्टी का, जो कोरा होता है, जो साफ हो, पहले कभी यूज नहीं किया। अगर आपके पास तांबे का कलश है तो आप वो भी ले सकते हैं, पर उसे पहले आप साफ कर लें अच्छी तरह। और एक बात का ध्यान रखें, अगर आप ये पूजा विधि मंदिर में कर रहे हैं तो पहले एक दिन पहले आप मंदिर की अच्छी तरह से सफाई कर लें। सफाई करने के बाद ही आप नवरात्रों को जो स्थापना करते हैं, घट स्थापना करते हैं, वो मंदिर में कर सकते हैं। सफाई है वो बहुत ही जरूरी है। तो हमने ये कलश लिया है, कलश पे हमने स्वास्तिक का चिन्ह भी बना दिया है। उसके अंदर हमने सुपारी, लौंग, इलायची और 1 रुपया डालना है। इसको ऐसे हमें खाली नहीं डाल रखना है, पानी के अंदर हम इन चीजों को रखेंगे। और फिर हम 9 बार है जो हम ये मोली है इसको बांध देंगे। मैंने आपको जैसे वीडियो में दिखाया है, हमने इसके घड़े के जो मुंह पे, कलश के मुंह पे है, वो 9 बार मोली को लपेटा है और फिर उसको रखा है। अब हम एक मिट्टी का पात्र लेंगे, मिट्टी का पात्र जिसमें हम मिट्टी भर सके। और ज्वारे उगाने के लिए जो को आप मिट्टी है वो साफ लें, जहां से मिट्टी लाए उनको छान लें, या साफ सुथरी मिट्टी लेने की। बालू मिट्टी होती है उसका भी यूज कर सकते हैं। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जो आपके पास उपलब्ध हो वो मिट्टी लीजिए। वो मिट्टी जो साफ होए, कहीं गंदी जगह से ना उठाई हुए, साफ होए, और उस पे आप गंगा जल का प्रयोग कर लें तो वो वैसे ही साफ हो जाएगी। अब इसमें हमने जो डाल दिए हैं। जो डालने से ये हमारे जो जो उग जाएंगे बाद में, उनको थोड़ा ज्यादा ही डालें क्योंकि इसके ऊपर हम कलश स्थापना करेंगे ना, तो ये साइड से या हर बार इनके जो बाहर आ जाएंगे। आप देख रहे हैं जैसे वीडियो में, इसको अच्छी तरह हमने मिला दिया है मिट्टी के अंदर। और अब इसके ऊपर हम पानी भी डाल देंगे। पानी की चिमटे देना, पानी डालना अच्छे से, इसको भिगो देंगे पानी से अच्छी तरह। सारे जो अच्छी तरह भीग जाएं इतना पानी डाल दे। पानी ज्यादा ना हो जाए कि मिट्टी बहुत ज्यादा मिट्टी के आर बार आए। अब इसके ऊपर हम वो कलश जो हमने तैयार किया था उस कलश को स्थापना करेंगे। और आपके पास पत्ते, अशोक के पत्ते होते हैं, वो सही शुभ माने जाते हैं। उन सब अशोक के पत्ते ले, जैसे कोई 5 लेता है, कोई 7 लेता है, कोई 11 लेता है। आप अपनी इच्छा अनुसार 5, 7, 11 जितने भी लेने उतने अशोक के पत्ते लें। और हर अशोक के पत्ते पर कुमकुम का तिलक जरूर करें। तिलक करके फिर अशोक के पत्ते हम कलश के अंदर रखेंगे। कलश के अंदर अशोक के पत्ते इस तरह रखें कि उसके ऊपर नारियल अच्छी तरह हम रख सकें।
ये हमने नारियल लिया है, इस पे मैंने पहले मोली बांध लिया है, पर मैं आपको दिखा देती हूँ। एक बात का ध्यान रखें, नारियल जब हम लेते हैं वो पानी से भरा हुआ होना चाहिए। ये पानी का नारियल ये माता रानी को चढ़ता है, सूखा नारियल नहीं चढ़ता है। और इस पर हम स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद हम इस पर भी ये जो नारियल लिया है हमने, इस पे भी हम माता रानी की चुन्नी है वो चढ़ाएंगे। माता रानी की चुन्नी इनके आसपास लपेट कर हमें इस पर मोली बांध देंगे। और ये ध्यान रखें कि जैसे हमने कलश पे 9 बार मोली बांधी थी उनके मुंह पर, उसी तरह नारियल पर भी 9 बार मोली बांधे, 9 बार चक्कर लगाएं नारियल के हर बार। और नारियल को रखते समय इस बात का ध्यान रखें कि जहां से नारियल तोड़ा गया वो साइड ऊपर की ओर हो, जो तीखी नुकीली साइड होती है वो कलश के अंदर की ओर हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो साइड जिसे तोड़ा गया है वो ऊपर की साइड रखी जाती है और बाकी नीचे की साइड। और ये भी ध्यान रखना है कि दुर्गा माँ के पास जब हम कलश स्थापना करते हैं तो वो राइट हैंड की तरफ होना चाहिए। जो कलश स्थापना होती है वो दुर्गा माँ के राइट हैंड की तरफ या ना दाहिने हाथ की तरफ हो। हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। हमने अक्षत लिए और वो रखे, उनके ऊपर गणेश जी को विराजमान किया और उनके ऊपर जनेऊ धारण कराए उन्हें हमने। अब हम सब चीजों पे एक बार गंगा जल का छिंटा जरूर दे दे, क्योंकि कोई चीज कहीं पर हाथ लगे हुए हो कुछ हो वो शुद्ध हो जाए सब कुछ। इसके लिए मैंने सब पे गंगा जल का छिंटा दिया है सारी चीजों पे। तो मिट्टी में थोड़ा गंगा जल डाल दिया है, क्योंकि पता नहीं जहां से हम लाए हैं वहां से कुछ पेड़ वगैरह ठोकर वगैरह लगी हुई हो तो वो सही हो जाए। अब हम 9 ग्रहों की स्थापना कराएंगे। 9 ग्रह अक्षत से मनाएंगे। हम 9 ग्रह की स्थापना कराएंगे। तो सबसे पहले हम अक्षत 9 बार अक्षत रखेंगे। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं मैंने अक्षत है वो 9 बार इनकी ढेरी बनाई है, 9 ढेरी। माँ दुर्गा के नवरात्रों के समय आप दुर्गा चालीसा, दुर्गा आरती ये चीजें आप डेली किए करें 9 दिन तक। हमने सुपारी रखी है 9 ग्रह स्थापित करने के लिए। सुपारी रखकर हमने उन पे पहले इलायची अर्पित की है। इलायची अर्पित करने के बाद हम उन पे लौंग अर्पित करेंगे। अब मैंने लौंग चढ़ा दिए हैं सारे 9 ग्रहों पे। 9 ग्रहों की स्थापना बहुत ही शुभ मानी जाती है। जब हम कलश स्थापना करते हैं तो 9 ग्रहों की स्थापना हमें जरूर करनी चाहिए। और ये बिल्कुल मैं साधारण विधि से आपको बता रही हूँ। हमें घर में सारी चीजें उपलब्ध हो जाएगी। आपके पास जो मैं चीजें बता रही हूँ वो सारी चीजें हमें घर में उपलब्ध हो जाएंगी। और वो चीजें लेकर आप 9 ग्रहों की स्थापना भी कीजिए। माता रानी आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगी। हम हमारे पास फूल के थे वो चढ़ा दिए हमने। पुष्प के पत्ते थे वो भी 9 ग्रहों पे। एक आपके पास अगर ज्यादा फूल है तो एक एक फूल भी चढ़ा सकते हैं। मेरे पास पत्ते थे वो मैंने चढ़ा दिए इन पे 9 ग्रहों पे। अब हम अक्षत रखकर उस पर अखंड ज्योत जलाने के लिए दीपक रखेंगे। अखंड ज्योत जलाने के लिए मैंने मोली का बत्ती बनाई है, ज्योत बत्ती बनाई है वो लगाई है। उसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो भी डाल दूंगी। ये अखंड ज्योत है वो जला देंगे हम। इसके लिए लंबी बत्ती की आवश्यकता होती है, तो उसको हमें मोली से बनाया जाता है। और ये दीपक है इसके अंदर घी भी पूरा आता है। तो हम घी है, मैं तो शुद्ध देसी घी का यूज करती हूँ। घर में गाय के घी बनाते हैं हम, उसी से करते हैं। आपके पास जो उपलब्ध हो वो ले लीजिएगा। और ये पलकर रखते हैं हम पास में, एक नया पलकर लेकर रखिएगा, उससे हम बत्ती को ऊपर कर सकते हैं।
बार बार अगर बत्ती नीचे की तरफ जाती है तो हम पलकर से ऊपर कर देंगे, जिससे अखंड ज्योत जलती रहे। और हम चुन्नी चढ़ाएंगे माता को। आप लाल रंग की चुनरी आती है, वो माता को अर्पित कीजिए, चढ़ाइए उनको। सुहाग का सारा सामान माँ को अर्पित करें। ये एक सौभाग्यशाली महिला को सौभाग्य होता है कि हमें ये मौका मिलता है कि हम सुहाग का सारा सामान माँ को अर्पित करें। एक सुहागिन के लिए ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। एक लाल रंग की या गुलाबी रंग की, पीले रंग की, जो भी आपके पास साड़ी हो वो रख दे और उस पे सुहाग का सारा सामान रख दे। बाद में लास्ट वाले दिन होते हैं, लास्ट नवरात्रा को, या आप किसी सुहागिन को दे सकते हैं। और अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा भी रखें और तिलक करें माँ को। माँ को रोली का तिलक करें, मेहंदी लगाएं। जो आपके पास, अगर माँ की आपके पास मूर्ति है तो आप हाथों में चूड़ियां भी पहनाएं उनको। मेरे पास प्रतिमा थी तो मैंने उनको मेहंदी लगा दी है हाथों में और तिलक कर दिया है रोली का। ये 9 ग्रह हमने स्थापित कर लिए, माँ की पूजा के। माँ को भोग है वो पान के पत्ते पर लगाया जाता है, ये बहुत ही प्रिय होता है माँ को। नवरात्रों में हमें पान के पत्ते पर भोग लगाना चाहिए। पहले सुपारी रखी, इलायची, लौंग और पतासे। पतासे का भोग माँ को जरूर लगाना चाहिए, ये प्रिय भोग में से है माँ के। तो आप पान का पत्ता लीजिए और पान के पत्ते पे सुपारी, इलायची, लौंग और पतासे रखकर भोग लगाएं। अब हम सभी देवी देवताओं को पुष्प अर्पण करेंगे। सबसे पहले माँ को पुष्प अर्पण करेंगे, गणेश जी महाराज को भी पुष्प अर्पण करेंगे और एक हम दीपक के पास भी पुष्प रख देंगे। कलश के पास भी हमें एक पुष्प रखना है। आपके पास ऋतु के हिसाब से जो भी पुष्प आपको मिलते हैं वो पुष्प आप आपके आसपास जहां भी हो वहां से लेकर आए और वो रखें। अगर आपके पास पूरे पुष्प नहीं है, अगर पंखुड़ियां है तो वो लेकर वो भी अर्पित कर सकते हैं। मेरे पास पुष्प थे तो मैंने पुष्प रखा, पंखुड़ियां थी तो वो भी रख दिया है। अब हम कलावा लेते हैं या मोली, जो भी आप बोलते हैं, वो लीजिए और सभी 9 गुणों पर उन कलावा को चढ़ाइए। माँ के आगे भी चढ़ाइए। जो भी आपके पास यहाँ पर जो सामान रखा हुआ है, जो भी, चाहे सुहाग का हो, चाहे साड़ी हो, चाहे ये कलश हो, 9 ग्रह स्थापित किए हैं माता के आगे, सब पे कलावा रखें। छोटे छोटे टुकड़ों में उन्हें तोड़ के हाथ से और कलावा रखें। और एक बात का ध्यान रखें, कलावा हमें कैंची से नहीं काटना चाहिए, उसको हाथ से ही तोड़ना चाहिए। आपके पास ऋतु के हिसाब से जो भी फल होए वो फल माँ को अर्पण कीजिए, माँ को भोग लगाए फल का। और जो आपके पास पुस्तक है जिससे आप आरती करेंगे या दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे या जो भी आप पूजा पाठ करते हैं वो पुस्तक रखे, उस पर भी तिलक जरूर लगाएं। मैंने रखी है माता की जो बुक रखी है उस पे मैंने तिलक लगा दिया है। अब हम सब करने के बाद आरती करेंगे माँ की, माँ दुर्गा की। आप माँ दुर्गा की आरती कीजिए। और कुछ लोग है हवन है वो माँ के पास ही करते हैं, कुछ लोग अपने घर के आंगन में हवन करते हैं। तो हम भी करते हैं आंगन में, पर मैंने अभी माँ के पास हवन के लिए लिया है। मेरे पास हवन कुंड तो नहीं होता, मैं हमेशा दीपक रखती हूँ एक बड़ा, उसे हवन कुंड के रूप में प्रयोग करती हूँ। आपके पास हवन कुंड है तो वो लीजिए, दीपक लीजिए। आप हवन सामग्री और कपूर ले लीजिए और उसमें घी डाल दीजिए। घी और कपूर डालने के बाद आप हवन
कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ होता है, घर को शुद्ध करता है, हमारे घर में शुद्धिकरण होता है, हमारे हमें नेगेटिविटी खत्म होती है, पॉजिटिविटी आती है। ये तो हमें वैसे ही करना चाहिए। और 9 दिन तो हमें हवन जरूर करना चाहिए। आपके घर में आंगन में अगर जगह है तो आप उस हिसाब से कर लें बड़े रूप में, और अगर नहीं है तो आप माँ के आगे कर लें। अंत में हाथ जोड़कर कहें, हे माँ, अनजाने में पूजा में कोई कमी रह गई हो तो हमें क्षमा करना और अपनी कृपा बनाए रखना। तो भक्तों, ये थी नवरात्रि के पहले दिन की सबसे सरल पूजा विधि। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मुकुल ब्लॉग्स 02 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।